अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अतहर रिजवी हमरा रावलपिंडी इस्लामाबाद का बल्कि पाकिस्तान के एक मोतबर नाम मारूफ सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब राना इमरान लतीफ़ साहब के साथ आज एक मरतबा दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और लास्ट प्रोग्राम जो जंगलों पे जाके हम लोगों ने किया आपके लिए, उस वक्त से लेके अब तक बहुत बड़ी बड़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। सबसे पहले मैं डेवलपमेंट का जिक्र करना चाहूँगा जो बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट हुई है, और बुनियादी तौर पे ये सारी कहानी ये क्या है। 31 दिन जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने तहरीक चलाई, जिसके नतीजे के अंदर वहाँ की जो करंट प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद को मुल्क बदर होना पड़ा। उनको 40 मिनट का टाइम दिया गया वहाँ की मिलिट्री चीफ की जानिब से कि आप मुल्क को छोड़ दें। वो मुल्क छोड़ के चली गई, और हम लोग अभी तक तो यही समझ रहे हैं कि शायद वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गई। ये बैकग्राउंड क्या है इसका, इसके हवाले से बात करेंगे। राना साहब थैंक यू वेरी मच। आज एकदम जी अख्तर रिजवी साहब, ये हम प्रोग्राम करते रहते हैं, व्लॉग करते रहते हैं, मेरा ख्याल को असर तो होता नहीं किसी के ऊपर, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी हम लगे रहते हैं। लेकिन ये आवाज़ तो होती रहेगी। अरे होती रहेगी, हम करते रहेंगे। हम चौथे सतून से वाबस्ता हैं, और जाहिर है हमारे अंदर एक वो जरासीम है, वो तो हम बोलेंगे जो हक सच है। रही बात हसीना वाजिद की, कि आप ये कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश, ये वही बांग्लादेश है जिसके बारे में कुछ दिन बल्कि काफी अरसे से लोग कहते थे जी वो देखिए जी पाकिस्तान की करेंसी कहाँ चलेगी और बांग्लादेश का टका कहाँ चला गया। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज थी वहां पे टैक्सेस कम होने की वजह से, वहां पे काफी सारी और फैसिलिटी की वजह से वहां पे शिफ्ट हो चुकी है। इवन दन के जी टेक्सटाइल, इवन दन के पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज वहां पे स्विच हो चुकी है। जैसे कि चाइना में अभी आप देखते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड आते हैं, उनकी सबमिट कितनी भी है, वो असम्बलिंग उसकी जितनी भी है वो सारी चाइना में होती है। तो इसी तरह बांग्लादेश तकरीबन दूसरे नंबर पे आ रहा था। रही बात के हसीना वाजिद को स्टूडेंट्स ने, या ये प्रोटेस्ट हुआ, ये सब कुछ हुआ, या आर्मी चीफ ने एक वार्निंग दी और ये सब कुछ हो गया और वो जनाब मुल्क छोड़ के एक सेफ रास्ता लेके चली गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक प्री प्लान स्क्रिप्ट है। इसके पीछे बड़े अरसे से ये इसके ऊपर काम हो रहा था कि इतना मतलब वो घर नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जनाब 200-400 बंदा इकट्ठा हो और किसी भी मुल्क में शोर शराबा करे और उसके बाद वो उठा के जनाब प्राइम मिनिस्टर को उठाएं और उसको कहें रिजाइन दें, वहां पे लोगों की अमवात भी हो जाए, मार दिए जाए लोग, और कहें जी अगर ऐसा था तो हसीना वाजिद को अमेरिका जाना चाहिए था, किसी और कंट्री का रुख करना चाहिए था। ये प्री प्लान था इंडियन गवर्नमेंट का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि आपने जो निशानदही की है कि हसीना वाजिद, जो खबर आई वो ये आई कि 40 मिनट का टाइम दिया गया, बाकायदा तौर पे उनकी मिलिट्री की तरफ से, बांग्लादेश मिलिट्री की तरफ से उनको जो है वो जहाज़ भी दिया गया जिसमें वो इंडिया लैंड करी। उन्होंने इंडिया लैंड किया और वहाँ पे मुलाकात भी हुई। और वहाँ पे देखें जो उनको 40 मिनट का टाइम दिया गया, उस टाइम के अंदर जहाँ तक मेरे पास गैर मुसद्दक़ा इत्तलात है, शेख हसीना वाजिद शायद ऐसा नहीं चाह रही थी कि वो वाजिद थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही रहूं, लेकिन चूंकि पीछे से सिग्नल आ गया इंडियन, तो जब वो भारत गई हैं तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो तो आपको पता ही है किस कमाश का आदमी है और किस तरह की उनकी मुसलमानों के बारे में है। उनको तो बांग्लादेश हजम ही नहीं हो रहा, चाहे वो हमारे साथ है या वहाँ है, या वो एक खुद साख्ता उसको जो एक मुल्क की हैसियत दे रखी वो भी उनको हजम नहीं होती। वो जरूर हिंदुओं की कोई चाल होगी, जैसे कि हमेशा आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जैसे चलती रहती है। वहाँ पे उसके जो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद अगला लाएअमल इख्तियार कर लिया गया, जो कि एक भयानक किस्म का, मैं उसको भयानक किस्म का लाएअमल देख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कंसेप्ट दिया जा रहा है, मैं पाकिस्तान की तरफ अब आऊंगा, और उसमें कंसेप्ट दिया जा रहा है कि जी ये देखें, ये एक, और हम लकीर दर फकीर है ना, कि एक लाइन खींच दी गई जी अब पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा ही अवाम निकलेगी और ऐसा ही वावेला होगा और ऐसे ही लोग मरेंगे और प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लेंगे, खुदा न खासा आर्मी की तरफ राग़िब हो जाएंगे और मुल्क में से आर्मी भाग जाएगी, या फिर ये कैबिनेट टूट जाएगी या प्राइम मिनिस्टर भाग जाएगा। ऐसा हरकत नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारी कठपुतलियां जो बैरून ममालिक के वो इशारों पे नाचती हैं, वो एक तासब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये तासब गलत है। पाकिस्तान कलमे पे बनने वाला मुल्क एक मौजूद है। ठीक है मेरे इख्तिलाफात है,
मेरे इख्तलाफात फौज के साथ भी हो सकते हैं, मेरे इख्तलाफात बाकी पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के साथ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे लोग तजिया नगार ये तजिया दे रहे हैं कि जी देखें जी वो अब पाकिस्तान के अंदर भी ये होने वाला है। मतलब यार हम लकीर के फकीर ना चले, हमें अगर वो इतनी इकानमी बांग्लादेश की मजबूत थी और इतना ही सब कुछ ठीक था तो फिर शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भागी क्यों, फिर वो मुल्क को भी टेक ऑफ करती, फिर वो आगे भी लेके कंटिन्यू करती। तो ये सारे बस ऐसे बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। दूसरा यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, बुनियादी तौर पे ये आपको और हमारे समझने की बहुत सारी बातें जो समझने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा तारीख के पर्दे उठाएं तो आपको पता लगेगा कि दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी लीबिया की आर्मी हुआ करती है। ऐसा ही है, उस आर्मी की क्या सूरत हाल हुई। अगर हम बात करें इराक की आर्मी की बात करें, दुनिया की मजबूत तरीन एक आर्मी में से एक इराक की आर्मी थी, आज वो मट्टी का ढेर बन के रह गई है। अगर हम सीरिया की बात करें, सीरियन आर्मी की बात करें जो कि गजा के बॉर्डर के ऊपर फराइज अंजाम देती थी, आज वो जीरो हो गई है। इस वक्त पूरे मुस्लिम उम्मा के अंदर एक ही आर्मी है जिसको पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, जिसने ना कभी दुश्मन के आगे सर झुकाया है ना भी कुछ। अगर हम 20 और 25 2.5 दिहाई का राना साहब अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखें तो पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी है जिसने फॉरेन टेरर के खिलाफ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बेहतरीन कामयाबियां हासिल की। आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान की इस रिसर्च से सीख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, सीख रहे हैं। और जो आपने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ की, हमारे जवानों की तारीफ की, उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से ये एक ना वर्ल्ड वाइड एक चेंज आ रहा है। और आप ये देखें, फलस्तीन देखें, इजराइल देखें, ईरान को देखें, बाकी मामला देखें, तो इसके अंदर ना मेरा ख्याल है कि हम मुसलमान बहुत सारे कंट्रीज को, खैर हम तो अच्छे लगते भी नहीं है क्योंकि हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम मजहब है। रही बात यहूद व नसार की, तो ये तो चाहते ही नहीं कि हम इनको नजर आए, दिखाई दे। यहाँ पे भी अब लोग तासब दे रहे हैं जी अब अदलिया के ऊपर एक इमरजेंसी का नफाज होगा। कुछ ये कह रहे हैं कि जी अबूरी गवर्नमेंट बनेगी, कुछ ये कह रहे हैं कि जी मार्शल आ जाएगा, कुछ ये कह रहे हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो जाएगा। मैंने भी बल्कि खबर बरे की थी ये प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा, बल्कि मैंने खबर और भी बरे की थी कि बलोचिस्तान के अंदर कुछ अच्छा होने वाला नहीं। वो DGISPR ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि वहां पे कितना बड़ा ऑपरेशन एक नहीं किया, सैकड़ों ऑपरेशन किए। और अभी भी KP के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों ऑपरेशन और दरकार हैं। उसकी वजह ये कि ये सारे जितने गद्दारे वतन हैं जो नाम नहाद मुसलमान, जो कि शनाख्ती कार्ड पे CNIC पे मुसलमान है, ये बेसिकली तो सब बिकाऊ हैं। अब देखना हमने ये है कि हमने बांग्लादेश की मिसाल नहीं बनना, हमने बाकी ऐसी कंट्रियों की मिसाल नहीं बनना। हमने ये देखना है कि हमने अपने मुल्क की सबसे पहले इकानमी ठीक करनी है, सबसे पहले पॉलिटिकल इत्तेहाद लेके आना है और अफवाज पाकिस्तान को हमने एक साइड पे, एक पॉकेट पे रखना है और पॉकेट में होकर एक साइड पे बैठ के वो इस जमहूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को चलाएगी जिसके ऊपर ये सारा सिलसिला चलेगा। सो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए और हमें अपने मुल्क में बसने वाली अवाम की और इसी तरह बाकी मुल्कों से नसीहत लेते हुए हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, ना कि हम लोगों की घरों की कहानियां दोहराकर अपने घर के अंदर वो लेके आने की नाकाम कोशिश करें और चंद कठपुतली लोग बाहर बैठ के वो उठा के सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर फेंके। पाकिस्तान बांग्लादेश डिफरेंट है, इंडिया डिफरेंट है। इंडिया पहले राजस्थान से तो निपट ले, सिखों से तो निपट ले। अभी उन्होंने पिछले हफ्ते क्या किया, कनाडा में वोटिंग हुई, 55,000 से ज्यादा इन्होंने सिखों ने उनको वोट दिए। उन्होंने एक ही नारा लगाया, दिल्ली बनेगा राजस्थान खालिस्तान। तो भाई सॉरी राजस्थान क्योंकि मेरा इलाका है। अब सबसे पहले तो इंडियन सरकार आप ये खालिस्तान को तो रोके ना, ये जो दिल्ली का नारा लगने वाला है खालिस्तान का, आप अपनी इधर की देखें। आप बाकी मुल्कों में दखल अंदाजी करनी छोड़ें, आप आजाद कश्मीर को छोड़ें, आप पाकिस्तान को छोड़ें, आप बलोचिस्तान को छोड़ें, आप ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल के अंदर जो अपने जहर उगल रहे हैं इसको छोड़ें, आप अपने मुल्क की खैर मनाएं। अपने मुल्क की खैर बनाए। प्रोग्राम के अख्ताम में एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, देखिए तमाम ममालिक के जो डायनामिक्स होते हैं, वहाँ के इकोनॉमिकल डायनामिक्स हो या वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स हो, वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। हम बांग्लादेश की सूरत हाल से कभी भी पाकिस्तान की सूरत हाल को कंपेयर नहीं कर सकते। राना साहब ने इस वीलॉग के सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बांग्लादेश में तो अभी भी पाकिस्तान के परचम उठा के नारे लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने मुजीबुर रहमान, वहाँ की यूथ ने, बांग्लादेश की जो आज की नस्ल है, उसने मौरूद इल्जाम ठहरा दिया है
हिस्ट्री की रोशनी में कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था पाकिस्तान से अलग होके। आज उनको एहसास इन्हीं लोगों के जो ब्लंडर्स हैं वो ब्लंडर दर ब्लंडर जो है जिनका खमियाजा मैं, आप और ये गरीब जो इस वक्त हमारे साथ जमीन पे बैठा हुआ भुगत रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि 71 से लेके अगर आज की तारीख को हम दोहराएं तो आज इस कौम के जांबाज बेटे पाकिस्तान आर्मी इस वाकये के बाद, हसीना वाजिद के भागने के बाद और ऐसे क्राइसिस की सूरत हाल बांग्लादेश में पैदा होने के बाद पाकिस्तान आर्मी आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गई है। पाकिस्तान आर्मी सुरखरू है तो यहाँ की करोड़ों में जो आवाम है वो सुरखरू है। एक मैं आपको बात बता दूं, जिस मुल्क की कौम और फौज आपस में हमेशा शाना बशाना होते हैं, हम कदम होते हैं, उस कौम को, उस मुल्क को ना कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस आर्टिफिशियल डाल के शिकस्त दे सकता है, ना पॉलिटिकल शिकस्त दे सकता है। इंशाल्लाह मेरी ये दिल से दुआ है और राना साहब और हमारी यही डिस्कशन ऑफ द कैमरा हो रही थी कि रिजवी साहब, जब तक इस मुल्क की आर्मी और आवाम एक पेज पर रहेंगे हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पेज पर थे, हम एक पेज पर रहेंगे। एक बात यहाँ पे रिपीट करूंगा, इस मुल्क के जाबाज बेटे और बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ है कि मैं और राना साहब बैठ के इस आजाद वतन की आजाद फिजाओं में बड़ी आजादी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और आजादी के साथ, और कुछ तो वीलॉगर्स और कुछ पेड कंटेंट बनाने वाले ऐसे हैं वो आजादी के साथ ये पेड, सॉरी मैं इनको ना पेड डिजिटल दहशतगर्दी के आलात कहता हूँ, ट्वाइस इनको मैं कहता हूँ, ट्वाइस डिजिटल टेररिज्म, ये ट्वाइस हैं। लेकिन इनका भी सद्देबाप करना चाहिए गवर्नमेंट को, खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि इस वक्त जितना भी जहर उगला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उगला जा रहा है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उगला जा रहा है। मादरत के साथ इस वक्त हमारे जो ये करता धरता है एस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता है वो उन हकदार सहाफ़ी जो कि अफवाज पाकिस्तान या मौजूदा जमहूरी निज़ाम के ऊपर उनकी रियलिटी, उनका अक्स उनके सामने रखना चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। हम सिर्फ टांग खींचने पे लगे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को मंजरेआम पे नहीं लाया जा रहा जो हकीकी वतन अजीज से और ममलिकत खुदादाद से मोहब्बत करते हैं। चंद वो चेहरे हैं जो हर मौसम में इन सब के प्यारे होते हैं, हर वो अपना अपना सौदा बेच रहे हैं और ये हमारे फौजी भाई भी उनके आगे बिक रहे हैं क्योंकि ये बेचारे शरीफ, इनको इतना पता होता नहीं। चले हुए कारतूसों से आपको भी, हमें भी, और अफवाज पाकिस्तान को भी जो है थोड़ा सा हमें रिसर्च करने की, स्टडी करने की जरूरत है। वक्त का हमें मुकाबला सख्त है, हमारी बातों में अल्लाह के हुक्म से इतनी सच्चाई थी कि जिस मकाम पे हम इस्लामाबाद के मौजूद हैं यहाँ पे बाराने रहमत जो है वो बरसना शुरू हो है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोचना मस्बत समत में, ख्वाब देखना मस्बत हम सब की जिम्मेदारी है। और शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। राना इमरान लतीफ साहब के हमरा अपने मेजबान अख्तर रिजवी को आज के इस वीलॉग से दीजिए इजाजत। फिर कहीं पर किसी और मकाम के ऊपर आपसे होगी मुलाकात। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मेरा एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।